सोनी लिव के ऊपर अगर कोई फिल्म आती है या फिर वेब सीरीज आती है तो वो आपको देखना एक मस्ट वॉच बन जाता है, क्योंकि उसमें जो फिल्म या वेब सीरीज आती है ना, या तो आपको वो कुछ सिखा देती है या तो आपको कुछ बता देती है। मतलब कि इतना बढ़िया बढ़िया चीज चुन के लाते हैं। एक तो इधर पे यूट्यूब में टीवीएफ है और यहाँ पे है सोनी लिव ऐप। सब में बात करें ओटीटी में तो सोनी लिव बहुत ही एक बढ़िया वेब सीरीज लेकर आई है, तमिल रॉकर्स। मूवी पायरेसी के बारे में होने वाली ये वेब सीरीज पूरे विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। इसका रिव्यू सुबह ही करना था लेकिन सुबह से पानी गिर रहा है तो मैं रिव्यू नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा जो ऊपर छत है वो टीना का है तो उसमें टप 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 आवाज करता है, तो इसलिए मैंने बोला थोड़ा इंतजार करेंगे लेकिन अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं तमिल रॉकर्स के बारे में। तो पायरेसी के बारे में आप में से कितने लोग जानते हो? चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलो आज मानते हैं कि आज पुष्पा रिलीज हुई और पुष्पा रिलीज होने के 2 या 3 घंटे के बाद ही वो अगर आपको वो पूरी मूवी इंटरनेट पर मिल जाती है, या फिर पुष्पा रिलीज होने से एक दिन पहले ही वो मूवी आपको इंटरनेट पर लीक हो जाती है, तो इसे ही कहते हैं पायरेसी। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिन्होंने भी अपना पैसा इस फिल्म में लगाया है, उनका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर फिल्म पहले ही एक दिन पहले ही उन्हें मोबाइल में मिल जाएगा पब्लिक को, तो वो क्यों जाएंगे थिएटर्स, और थिएटर्स नहीं जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? प्रोड्यूसर्स लोग का होगा। तो वही इस फिल्म में पूरा आपको डिटेल में सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है, जिस सीरीज का नाम है तमिल रॉकर्स। तो इस 8 एपिसोड लंबे वेब सीरीज का अगर आपको शॉर्ट में एक स्टोरी सुनाया जाए तो एक प्रोड्यूसर है जिसने एक फिल्म बनाई है। फिल्म आज रिलीज होने वाली है और रिलीज होने के 2 या 3 घंटे के बाद ही वो फिल्म एक तमिल रॉकर्स के गैंग ने वायरल कर दिया पूरे इंटरनेट पर। ये देखने के बाद प्रोड्यूसर सुसाइड कर लेता है। तो अब बाकी सारे जो प्रोड्यूसर्स थे जो अलग अलग अपना फिल्म बना रहे हैं, वो लोग डर जाता है कि भाई हमारी फिल्म के साथ भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा। उसी में से एक प्रोड्यूसर मथी है जो कि 300 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं गरुदा नाम की। इसमें वो डैशिंग स्टार आदित्य को लेकर ये फिल्म बना रहे हैं। मैं आपको एक स्पॉइलर दूं, आदित्य का पूरा चेहरा आपको एक बार भी नहीं दिखेगा फिल्म में। तो उसके आगे तमिल रॉकर जो गैंग होता है वो प्रोड्यूसर मथी को धमकी दे देता है कि हम आपका जो आने वाला फिल्म है गरुड़ा, जो कि 300 करोड़ के बजट का है, उसे हम एक दिन पहले ही रिलीज कर देंगे। जो प्रोड्यूसर मथी है वो भी बहुत बड़ा आदमी है, तमिल रॉकर्स ने ऐसे धमकी दे दी है तो ये भी बहुत बड़ा बात है। तो इन दोनों के बीच में एक वॉर छिड़ जाती है और इसी वॉर को एक केस में बदल दिया जाता है और इस केस को सॉल्व करते हैं इंस्पेक्टर रुद्र। इंस्पेक्टर रुद्र को सिनेमा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनकी बीवी को सिनेमा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इसी के लिए वो इस केस में आते हैं और इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये वो पूरा केस सॉल्व कर पाते हैं? क्या वो तमिल रॉकर्स के गैंग को पकड़ पाते हैं? तमिल रॉकर्स का पूरा जो ये धंधा इसे बंद कर पाते हैं? ये तो आपको पूरा सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अब इंस्पेक्टर रुद्र और संध्या जो कि साइबर क्राइम ब्रांच में काम करती है, दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। आगे इस फिल्म में हमें दिखाया गया प्रोड्यूसर डायरेक्टर और बाकी सारे जितने भी कास्ट एंड क्रू होते हैं उनका एक दर्द दिखाया गया है, एक फीलिंग दिखाया गया, पूरा डिटेल में दिखाया गया आपको इस वेब सीरीज में। साइबर क्राइम ब्रांच कैसे काम करता है वो भी आपको डिटेल में दिखाया गया है। तमिल रॉकर्स की शुरुआत कैसे हुई ये भी आपको डिटेल में दिखाया गया कि तमिल रॉकर्स आगे कैसे बढ़ा, पनपा कैसे तमिल रॉकर्स, और कैसे कोई नहीं पकड़ पाता, क्यों नहीं पकड़ पाता तमिल रॉकर्स जैसे पायरेसी करने वाले लोगों को। ये सब आपको एक डिटेल में देखने के लिए ये पूरा सीरीज को देखना पड़ेगा। मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव बात बताता हूँ जो कि इस फिल्म से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तमिल रॉकर्स नाम का एक पहले भी वेबसाइट था जो कि पायरेसी ही करता था, वो एग्जिस्ट करता था रियल में। क्या आपको ये बात पता थी? नहीं पता थी? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो ये तो बात हुई इस वेब सीरीज के स्टोरी के बारे में। अब बात करेंगे इस फिल्म के कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है इस फिल्म का जो इस वेब सीरीज का स्टोरी। इतना अच्छा स्टोरी लाइन लगेगा ना आपको कि आपको पूरा लास्ट एपिसोड तक इस पूरे वेब सीरीज को देखना ही पड़ेगा। दूसरा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस सीरीज का डबिंग। कितनी अच्छी डबिंग की है हिंदी में, वो देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। तीसरा जो इस फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस फिल्म का सस्पेंस, जो कि लास्ट तक बना के रखता है। आपको लास्ट तक पता नहीं चलेगा हु इज द विलेन। मेन विलेन तो आपको पता है, लेकिन हु इज सपोर्टिंग द विलेन फ्रॉम द इनसाइड ऑफ बॉलीवुड और टॉलीवुड इंडस्ट्री, कौन है जो अंदर में, कौन विभीषण बना हुआ है, ये आपको लास्ट तक पता नहीं चलता है। चौथा जो इस फिल्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि लोगों को पायरेसी के बारे में अवेयर नहीं इतना। लोगों को इंटरनेट पर मिल जाता है ये फिल्म, वो लोग देख लेते हैं, लेकिन इस फिल्म से उन्हें पता चलेगा कि प्रोड्यूसर कितना घाटा में जाता है, डायरेक्टर कितने घाटा में जाता है, कितनी ज्यादा मेहनत लगती है एक फिल्म को बनाने में। तो ये सब दर्द समझेंगे लोग और थिएटर्स में जाके फिल्म देखना स्टार्ट करेंगे। जो बॉयकॉट चल रहा है ना, वो शायद इतना मेहनत देखने के बाद बंद हो जाए मेरे ख्याल से। पॉजिटिव के बाद अगर नेगेटिव पॉइंट की तरफ नजर डाले तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है वो है इस फिल्म का ड्यूरेशन।
मतलब कि लगभग 4.5-5 घंटे देने पड़ेंगे आपको इस पूरा वेब सीरीज को खत्म करने के लिए, जो कि 2-2.5 घंटे में भी खत्म हो सकता था। झूठ, इतना लंबा टालने की जरूरत नहीं थी। दूसरा जो इस फिल्म का नेगेटिव पॉइंट है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर देना। इतने सारे कैरेक्टर्स को शायद पब्लिक याद ना रख पाए कि भाई ये कौन है, संध्या कौन है, कीर्तना कौन है, रुद्र कौन। रुद्र को तो याद रखेगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कैरेक्टर भी दिखाए गए हैं, तो सबका नाम याद रखना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तीसरा जो इस सीरीज का नेगेटिव पॉइंट है वो है कि सब चीज को इतना डिटेल में दिखाया गया है कि इस सीरीज का जो लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है। तो इतना ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं थी, छोटे में भी आप दिखा के इसे खत्म कर सकते थे। चौथा और लास्ट इस फिल्म का जो नेगेटिव पॉइंट है, जो कि मुझे देखने के बाद लगा कि इस सीरीज का जो लीड एक्टर है उसे सिनेमा पसंद नहीं है। तो ये क्या मैसेज देता है पब्लिक को कि जब लीड एक्टर ही सिनेमा पसंद नहीं करता तो पब्लिक क्यों जाए सिनेमा देखने। तो ये कुछ चेंज किया जा सकता था जिससे फिल्म और ज्यादा मैसेज अपना दे पाती है अच्छे तरीके से। अब अगर बात करें इस वेब सीरीज के डायरेक्शन के बारे में, तो डायरेक्शन मुझे ठीक ठाक लगा, उतना कोई ओवर द टॉप नहीं था। स्क्रीन प्ले, हाँ स्क्रीन प्ले को आप ओवर द टॉप बोल सकते हो, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी आपको देखने मिल रही है और इतना कुछ जानने को मिल रहा है पायरेसी के बारे में, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। फिल्म के सिनेमेटोग्राफी के बारे में अगर बात करें तो सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत ज़्यादा एवरेज लगी, क्योंकि ज़्यादातर अंधेरा वाला सीन आपको देखने को मिलता है बहुत जगहों पर, मतलब कि अंधेरे में ही लगता है डीसी का मूवी देख रहे हैं हम लोग। एक्टिंग के बारे में अगर बात करें तो हर एक कलाकार ने टॉप नॉच एक्टिंग की। लीड एक्टर जो इंस्पेक्टर रुद्र थे उन्होंने तो तोड़ू परफॉर्मेंस दिया, उनको देख के मजा ही आ गया। मेरे तरफ से इस वेब सीरीज को मिलती है 3.5 स्टार की रेटिंग। और देखो जिस तरह से इस वेब सीरीज को एंड किया है ना, इसका पार्ट 2 भी पक्का आएगा। सो रेडी रहो तमिल रॉकर्स पार्ट 2 के लिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।